हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके साइंस ऐप यूट्यूब चैनल पर। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, केमिस्ट्री के बच्चे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बना कर लाया हूँ मैं, एल्कोहल। अक्सर कभी कभी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी ट्रिक से एक एल्कोहल का वर्गीकरण करना मैं आपको सिखा दूंगा। इस वर्गीकरण से आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ लेना है, आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि वर्गीकरण करना कैसे है और एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। बस आपको ये जान लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वर्गीकरण जानना कितने प्रकार का होता है और एक ट्रिक बताऊंगा, उसको पकड़ लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना दोस्तों को। तो बच्चे हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। इनको अच्छे से देख लो और इनको अच्छे से समझ लो और अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। इसको ऐसे लिखते हैं हम। जो सेकंड डिग्री अल्कोहल होता है बेटा, ये होता है हमारा थर्ड डिग्री अल्कोहल। बस ये चीज़ याद रखो कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। बस ये याद रखो, रटो मत ना। याद रखो कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, द्वितीय को सेकंड डिग्री अल्कोहल और तृतीय को थर्ड डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। सबको मालूम होगा कि अल्कोहल का जो सिंबल होता है, अल्कोहल को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। बच्चे बस ये याद रखना। समझ में आ रही है कुछ बच्चे? बस सिर्फ इसको याद रखना कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। बस इतना याद रखो। अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है, समझाने कैसे समझाना है। देखो, वे अल्कोहल कौन? वे अल्कोहल जो एक कार्बन से जुड़ा होगा, प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। समझ में आ गई? वे अल्कोहल जो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा तथा उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होंगे, वो वाला अल्कोहल कहलाएगा। जैसे देखो, मैं तुम्हें संरचना बना दूं इस तरीके से, H और OH। एक संरचना बना दूं, OH CH। एक संरचना ये बना देता हूं मैं। ये देखिए, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल लिख दिया मैंने और तीनों के तीनों समझ लेना, बस ज़्यादा नहीं, एक पॉइंट पकड़ लेना है। ये देखो, ये वाला, इसमें OH समूह दिखाई दे रहा है तुम्हें। ये अल्कोहल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बता मुझे। ये अल्कोहल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो कहलाएगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल क्रियात्मक समूह जो एक कार्बन से जुड़ा होता है कहलाएगा फर्स्ट डिग्री, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल। जरा ध्यान से देखो इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा मत रटो, इसका एग्जाम्पल देखो। बस एग्जाम्पल से तुम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दोगे। यानी कि ये वाला अल्कोहल देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला अल्कोहल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कहलाएगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई? अब ये देखो, ये वाला OH समूह है, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चे। किस कार्बन से? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से। तो कहलाएगा सेकंड डिग्री अल्कोहल। वे अल्कोहल क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है
तथा वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो कहलाएगा द्वितीयक एल्कोहल। क्लियर हो गया? द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा बच्चे। देखो ये वाला एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 2 से, 1 2, तो द्वितीयक एल्कोहल। इसका देखो वे क्रियात्मक समूह जो कार्बन से जुड़ा हो, वे एल्कोहल जो एक कार्बन से जुड़ा हो तथा ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हो तो कहलाएगा तृतीयक एल्कोहल। समझ में आ गई? एग्जाम्पल याद रखने बस आपको, एग्जाम्पल याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, बस एग्जाम्पल याद करो और बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छे से लिखा हो, 3 नंबर पक्के कर लो। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा आपको। ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीका है इनका समझने का, इनको अच्छे से समझो और करो। जिस बच्चे को समझ में आ गया एक बार लाइक जरूर ठोक देना बच्चे, क्योंकि ये आसान नहीं है, इसको समझना बहुत आसान है, रटना हार्ड है। रटोगे तो दिमाग से निकल जाएगा, एग्जाम्पल समझोगे तो दिमाग में उतर जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रटना चाह रहे हो या एग्जाम्पल समझना चाह रहे हो। मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया, समझा दिया। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को जरूर पीछे स्किप करके देखे, दोबारा पीछे करके फिर दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छे समझ में होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद बेटा। एक बार वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे।